बच्चों मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एनपीओ। तो देखिए बच्चों, सब्सक्रिप्शन क्या होता है आप जानते ही हैं कि नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन एनपीओ। इट इज़ द अमाउंट विच इज़ पेड बाय द मेंबर्स ऑफ द क्लब और ऑफ द सोसाइटी to the society so as to retain their membership. This amount is paid either quarterly, half yearly or yearly to the organization, maybe monthly also. तो दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन एनपीओ। तो क्योंकि अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक्रूअल कंसेप्ट को ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके बनाया करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी सब्सक्रिप्शन इनकम हो वो करंट ईयर की ही हो। जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया गया होगा ड्यूरिंग द ईयर, ज़रूरी नहीं कि वो उसमें सारा इनकम करंट ईयर का ही होगा। उसमें हो सकता है कुछ पैसा पिछले साल का मिला हो, कुछ पैसा अगले साल का ही मिला हो, और इस साल का तो मिला ही होगा। हाँ, तो हमें थोड़ा उसको रिफाइन करना पड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन इनकम को रिफाइंड करना होता है, हमें केवल प्योरली वही इनकम लेनी होती है जो करंट ईयर की होती है। उसमें से अगले साल का मिला हुआ और पिछले साल का मिला हुआ हटाना पड़ता है, और साथ के साथ जो इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको ऐड करना पड़ता है। और जो इस साल का सब्सक्रिप्शन है मगर पिछले साल ही एडवांस में मिल गया था उसको भी ऐड करना पड़ता है। तो दैट्स वाई थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपको जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द करंट ईयर, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा वो तो आपने रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में शो किया होगा। और आप जानते हैं सब्सक्रिप्शन जो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट होता है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके बनाया जाता है, ना कि एक्रूअल बेसिस को। तो उसमें अगले साल और पिछले साल के सब्सक्रिप्शन भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या लगाना होता है समझ दीजिएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड प्लस कर दीजिए, बिगनिंग माइनस कर दीजिए, एडवांस में उल्टा, बिगनिंग प्लस एंड का माइनस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक पूरा फॉर्मूला दे रखा है बनाकर। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर यानी टोटल सब्सक्रिप्शन जितना ही मिला होगा वो, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस कर दिया जाता है, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर माइनस कर दिया जाता है। यानी साल के एंड में जितना भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा उसको प्लस करना है। इसमें वैसे आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड में दो तरह के आउटस्टैंडिंग होते हैं। एक होता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर और एक होता है सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपको टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर लेना है और माइनस करना है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है बच्चों, फिर आपको जो है एडवांस में ध्यान रखना है कि आपको एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वाला एडवांस प्लस करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर वाला एडवांस माइनस करना है। उसके बाद मैंने जो दो चीज़ें लिखी हैं वो रेयर होती हैं, लेकिन अगर होंगी तो आपको इसी तरह से फॉलो करना है। अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन रिफंड किया है तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मैंने आपको बताया उसमें लास्ट की दो चीज़ें बहुत रेयर होती है। सब्सक्रिप्शन रिफंडेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने कोई सब्सक्रिप्शन अगर कोई रिफंड किया है तो वो भी माइनस कर दीजिएगा। और अगर कोई सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, जो कि नॉर्मली पिछले साल का होता है, जो इस साल आपको बैड डेट्स मार के राइट ऑफ करना होता है, बहुत रेयर है, उसको प्लस कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो है सब्सक्रिप्शन का इनकम ऑफ द करंट ईयर निकल आता है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है, यानी इनकम साइड लिखा जाता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक एसेट होता है, तो ध्यान रखिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को बैलेंस शीट में अगर बैलेंस शीट बनानी पड़ती है तो उसमें एसेट साइड शो किया जाता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन एक लायबिलिटी होती है, इसलिए उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग डेट वाले, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेट वाले आउटस्टैंडिंग और एडवांस लिखे जाते हैं। और जो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हुआ है वो आपके लिए नुकसान है, इसलिए उसको जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड यानी डेबिट साइड लिखा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा बच्चों। सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी किया जाता है, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों हम। तो बच्चों अब बात करेंगे अबाउट द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले आपको डेबिट साइड में लिखना होता है टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो रिप्रेजेंट करता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग को। क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है वाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड को। ठीक है बच्चों, एडवांस में आउटस्टैंडिंग से उल्टा चलते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग लिखना पड़ेगा आपको ऊपर बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखना पड़ेगा नीचे टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है बच्चों, फिर जितना सब्सक्रिप्शन आपको मिला है इस साल वो बाय बैंक अकाउंट करके सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो होगा, टोटल जितना मिला होगा वो लिखना होगा पूरा। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगा।
मैंने दो नाम और लिखे हुए हैं, टू बैंक जो सब्सक्रिप्शन रिफंडेड के लिए है, और बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो सब्सक्रिप्शन बैड हो गया उसके लिए। ये होता है आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बच्चों। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के भी कुछ फायदे होते हैं बच्चों कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट से आपका हर एक क्वेश्चन आप बड़ा कन्वीनियंटली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कुछ से जो कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ इन द इलस्ट्रेशंस ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल चैप्टर एनपीओ। इलस्ट्रेशन 11 कुछ बिल्कुल डायरेक्ट इलस्ट्रेशन था। उसमें आपको बता रखा था रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा था 1 लाख, उससे हमने शुरुआत करी। फिर बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग दोनों दे रखे थे। एंड वाला प्लस कर दिया, बिगनिंग वाला माइनस कर दिया। ऐसी एडवांस में भी एडवांस बिगनिंग और एडवांस एंड दोनों दे रखे थे, तो एडवांस एंड माइनस कर दिया, एडवांस बिगनिंग प्लस कर दिया। इससे टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ इनकम ऑफ द करंट ईयर निकल आया। फिर आपको इसी बात को अगर अकाउंट के जरिए शो करना हो तो देख लीजिए बच्चों, बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग, एंड का आउटस्टैंडिंग, बिगनिंग का एडवांस, एंड का एडवांस, जितना टोटल मिला वो लिख लिया यहाँ पर, अपने आप ही उसका इनकम निकल आया 1,30,000। ठीक है बच्चों, तो इलस्ट्रेशन 11 इज अ वेरी स्ट्रेट इलस्ट्रेशन। बात करें बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 12 की, तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 में देखिए क्या है, आपको ये बता रखा था कि टोटल सब्सक्रिप्शन आपने कितना रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज ₹21 लाख। उसमें वैसे इन्होंने ये भी बता रखा था कि हमें पिछले साल का 30,000 मिला और अगले साल का 40,000 मिला। ठीक है बच्चों, आमतौर पे अगर आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग नहीं दे रखा होता तो आप जितना पिछले साल का मिला है उसी का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग मान लेते हैं। मगर इस क्वेश्चन में आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग बता रखा था 60,000, इसलिए देखिए मैंने 60,000 को माइनस किया है, 30 को इग्नोर कर दिया, और जो पैसा अगले साल का मिला उसे मैंने एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड मान के माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड क्लियरली दे रखा था, हमने उसको प्लस कर दिया। एडवांस एट द बिगनिंग नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने उसका नाम लिख लिया और उसका अमाउंट 0 डाल दिया। इससे मेरा सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर निकल आया 20,50,000। इसी बात को अकाउंट फॉर्म में बाय बैंक जितना टोटल मिला, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस बिगनिंग, एडवांस, तो अकाउंट वाइज तो आसान होता ही है। इसी बात को इक्वेशन जगह अकाउंट में डाल दूंगा तो मैं अपना आपसे मेरा आंसर तब भी आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 60,000, आउटस्टैंडिंग एंड 50,000, एडवांस बिगनिंग 0, एडवांस एंड 40,000, बाय बैंक जितना टोटल मिला था 21 लाख, और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 20,50,000। यहाँ बच्चों आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड में जो है दो तरह का आउटस्टैंडिंग है। एक तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर जो कि 20,000 है, वो 20,000 कैसे आए मैं आपको बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एट द एंड था 50,000, जिसमें से 30,000 पिछले साल के भी शामिल होंगे, तो अकेले इस साल का आउटस्टैंडिंग 20,000 होगा। और सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर पिछले साल वो 30,000 है, क्योंकि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 60,000 था, 30,000 इस साल मिल गया, तो अब भी 30,000 बाकी होगा जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड में जाके शामिल हो गया होगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड में आपका एक आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हुआ करता है और स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर्स हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपका 50,000 हो गया। और जो फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ उसमें बिगिनिंग एंड मैटर करता है, ना कि फॉर। बात करें बच्चों इलस्ट्रेशन 13 की, तो मैं आपको इलस्ट्रेशन 13 में मैंने फॉर्मूला थोड़ा उल्टा यूज़ किया है, क्योंकि इलस्ट्रेशन 13 में आपको सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं और कंट्रीब्यूशन पर मेंबर भी दिया हुआ है। तो 450 इंटू 500 2,25,000 तो हो गया सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर, जो कि फाइनली निकाला जाता है, वो मैंने इसमें पे स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग आपको प्लस करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एंड माइनस करना पड़ेगा, यही कह लीजिए, वो तो निकालना है तो वो रिजल्टिंग फिगर है। बाकी सब चीज़ें आपकी रिवर्स हो जाएंगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव भी माइनस हो जाएगा, एडवांस एंड का प्लस करना है, बिगनिंग का माइनस करना है, वो है नहीं, अलग बात है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम में मैंने आउटस्टैंडिंग बिगनिंग प्लस कर दिया, एडवांस एंड भी प्लस कर दिया, और टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ईयर भी माइनस कर दिया। इससे मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 14,500 निकल आया। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड में दो तरह के आउटस्टैंडिंग होते हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर जो कि आपका 14,000 है, और स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 500 रुपये है, क्योंकि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 4.5 मिला 4। बात करें मित्रों इलस्ट्रेशन 14 की, तो उसमें आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,43,000 दे रखा है। वैसे तो उन्होंने अलग अलग करके दे रखे थे कि इस साल का कितना मिला, अगले साल का कितना मिला और पिछले साल का कितना मिला, मगर इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखना होता है। मेरे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने 1,43,000 लिखा, आउटस्टैंडिंग एंड प्लस किया, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस किया। अब देखिए पिछले साल का मिला तो 18,000 था, लेकिन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 20,000 है, तो मेरे फॉर्मूले अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू पिछले साल का जितना मिला। ऐसे ही एडवांस बिगिनिंग आपको नीचे दे रखा था 20,000, एडवांस एंड आपको अंदर ही बता रखा था कि 25,000 मिला, उसे माइनस कर दिया, आंसर आ गया 1,48,000।
मैं इसका एक सिंपल वर्जन भी आप लोगों को बताना जरूर चाहूंगा। आप ऐसा भी कर सकते थे, केवल उसी पे फोकस करिए जो इस साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, जो कि 1 लाख था, और फिर इसी साल का आउटस्टैंडिंग आपको प्लस करना है। अब वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड में से पिछले साल का जो भी मिलना रह गया है 2000, उसे हटा दीजिए तो 28,000 आ गया, प्लस एडवांस बिगनिंग प्लस कर दीजिए जो कि करंट ईयर के लिए होता है, तो भी आंसर 1,48,000। बात करें बच्चों इलेक्शन 15 की, तो देखिए उसमें आपको जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर 3,50,000 दे रखा था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड भी क्लियरली दे रखा था 60,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग भी क्लियरली दे रखा था 35,000। एडवांस एट द बिगनिंग भी नीचे दे रखा था 20,000। एडवांस एट द एंड भी दे रखा है 30,000, क्लियरली दे रखा है। क्योंकि उसे एडवांस एट द एंड हमें ऐसे ही मिल गया था, क्योंकि जो भी हमें अगले साल का मिला है उसे एडवांस एंड ही मान लिया जाता है। फिर इसमें साफ साफ बता रखा था कि इस साल 5,000 सब्सक्रिप्शन डूब गए, तो सही माइनस कर दिया, तो आपका इनकम निकल आया 3,70,000। याद रखिएगा बच्चों, इसमें हमें लास्ट ईयर का 20,000 मिला है, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया है, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया है कि लास्ट ईयर के मिले हुए से ज़्यादा जरूरी हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है। अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग नहीं दे रखा होता तो मैं जितना पिछले साल का मिला उसी को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग मान लेता। इसका भी मैं ऑल्टरनेटिव आपका मेथड बता रहा हूँ आंसर निकालने का। आप केवल उस पर फोकस करिए जो आपको इस साल का सब्सक्रिप्शन मिला है, जो कि 3 लाख है, और फिर इसी साल का आउटस्टैंडिंग ले लीजिए जो कि 50,000 आएगा, और एडवांस बिगनिंग प्लस कर दीजिए। एडवांस बिगनिंग इसलिए प्लस किया जाता है क्योंकि एडवांस बिगनिंग होता ही करंट ईयर के लिए है, दैट्स वाई एडवांस बिगनिंग को प्लस कर दिया गया। अब सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 कितना था वो आपको बता देता हूँ, जो कि मैंने ऊपर माइनस किया आउटस्टैंडिंग को करंट ईयर ढूंढने के लिए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इसकी सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ 2018-19 ऐसे निकाला है मैंने। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग था 35,000, जिसमें से 20 मिल गया था और 5 डूब गया था, तो 35 में से 25 हटा दीजिए। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 10,000 होगा, जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड के अंदर शामिल हो गया होगा। दैट्स वाई हमें केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ढूंढना है, तो उसके अंदर आपको 60,000 में से 10,000 पिछले साल का हटाना पड़ेगा, तो 50,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्लियरली निकल आया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे इलस्ट्रेशन 11 to 15 पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑफ द बुक टी.एस. टेवार एडिशन 2020 इन अवर अपकमिंग वीडियोस, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे वो सब। बात करें बच्चों इलस्ट्रेशन, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू हो रहे हैं। तो उसमें आपको बता रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 1920 इज 4,20,000, जिसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 जिसे मैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी कह सकता हूँ 10,000 दे रखा था, और ये दे रखा था कि पिछले साल के 14,000 मिले हैं, तो उसे मैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग मान लेते हैं। क्योंकि मैंने बताया था अगर आपको आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ना दे रखा हो तो जितना पिछले साल का मिला है उसी को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग मान लिया जाता है, उसे माइनस कर दिया, आपका 4,16,000 इनकम निकल आया। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो आपका इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे, मैं इसको जरा ऑल्टरनेटिव तरीके से बताऊं तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। सब्सक्रिप्शन इनकम को आप बेच दीजिए 90,000, 415 to 200, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एडवांस एंड प्लस कर दीजिए इसमें, और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर माइनस कर दीजिए, एडवांस बिगनिंग माइनस कर दीजिए, वो है नहीं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड निकल आया 5,800। अब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो है 5,800 है, उसमें पक्का जो है 200 तो पिछले साल के स्टिल आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हम जान रहे हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 1,800 था, लेकिन मिला केवल 1,600 था, तो इसका मतलब 200 पिछले साल के अब भी बाकी होंगे, और बाकी 5,600 करंट ईयर के ही होंगे। वो हम ऐसे भी निकाल सकते थे 90,000 इस साल की इनकम है और मिला इस साल का 84,400 है, एडवांस बिगिनिंग कोई भी नहीं था, तो यानी कि जो भी डिफरेंस होगा वो आउटस्टैंडिंग को करंट ईयर ही होगा, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 5,800 आ गया। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट में जो लिखा जाएगा वो 5,800 लिखा जाएगा। तो इनकम निकालना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे थे और कंट्रीब्यूशन पर मेंबर भी दे रखा था, तो हमने उनके डिफरेंस से जो है उसको मल्टीप्लाई करके मतलब 90,000 सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर निकाल लिया, जो इनकम में डायरेक्ट ले सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 1,800 दे रखा था, इसलिए इसको लिया हमने, एडवांस एंड भी प्लस किया, फॉर्मुला उल्टा चल रहा है ध्यान रखिएगा, एडवांस बिगिनिंग माइनस किया और जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया टोटल वही माइनस कर दिया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकल आया। बात करें जो क्वेश्चन नंबर 18 की, इट्स नॉट इलस्ट्रेशन नंबर 18, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन टोटल कितना रिसीव हुआ तो बता रखा था 4,09,000। वैसे तो उसमें यही बताया था कि इसके 15 जो है पिछले साल के 5,000 मिले हैं और अगले साल के 10,000 मिले हैं। ठीक है, बट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग आपको 8,000 बता रखा था, इसलिए मैंने मेरे फॉर्मूले अकॉर्डिंग में आउटस्टैंडिंग बिगनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ जितना पिछले साल का मिला। हाँ, इससे ये जरूर कंफर्म हो गया कि पिछले साल का 3,000 अब भी बाकी है,
आपको इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर दे रखा था, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड पाने के लिए मैंने पिछले साल का जो भी बाकी है उसे प्लस कर दिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड में हमेशा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर दोनों इंक्लूड होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्स सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 15,000 दे रखा था, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 3,000 मैंने ऐसे ही बताया आप लोगों को, क्योंकि 8 मिलने थे, 5 मिल पाए तो 3 अभी बाकी होंगे। एडवांस बिगनिंग 18,000 दे रखा था, वो प्लस कर दिया। जो अगले साल का मिला वो एडवांस एंड हो गया 10,000, उसे माइनस कर दिया। टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर निकल आई 4,27,000। बात करूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर 3 लाख दे रखा था आपको। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस किया, आउटस्टैंडिंग एडवांस एट द एंड भी माइनस कर दिया, क्लियरली दे रखे थे। आउटस्टैंडिंग एंड भी प्लस किया और एडवांस बिगनिंग भी प्लस किया, आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को मैंने दो तरह से दे रखा है। पहले मैंने अपने उसी नॉर्मल फॉर्मूले से बात कर रहा हूँ, दूसरे में मैंने देखिए क्या करा है, आपको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर दे रखा था, तो मैंने उसको आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग में से भी हटा दिया और आउटस्टैंडिंग एट द एंड में से भी हटा दिया। इनको 50 और 25 की जगह 40 और 15 ले लिया। अगर आप उस 10,000 को इग्नोर कर देंगे तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में किया हुआ है। अगर उस 10,000 को कंसिडर करना है तो उसको आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड दोनों में से हटा दीजिएगा। आंसर दोनों केस में सेम आएगा बच्चों, आप देख सकते हैं। मैंने इसलिए इसको दोनों तरह से करके दिखाया है बच्चों आप लोगों को। ठीक है बच्चों, मैं ऐसा ही क्वेश्चन 20 भी करके दिखाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की, तो उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा था आपको 35,400। उसमें वैसे ये भी लिखा था कि 400 रुपये पिछले साल के मिले और 1200 अगले साल के और उससे भी अगले साल के 300 मिले। बट क्योंकि आपको आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 500 दे रखा है, तो इसलिए मैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग के नाम पर 500 माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू पिछले साल का मिला कितना। अगर आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ना दे रखा होता तो जितना पिछले साल का मिला है मैं उसी को आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कंसिडर कर लेता। ठीक है बच्चों, एडवांस एट द एंड 1500 इसलिए हुआ क्योंकि जो 1200 अगले साल का और 300 उससे भी अगले साल का मिला है, दोनों को जोड़कर आपका 1500 हो गया एडवांस एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग जो है वो 500 था। आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको दे नहीं रखा था, लेकिन मैंने निकाला है उसको। कैसे निकाला है, आपको इन्होंने दे रखा है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर दे रखा है 19-20 400 और 100 रुपये वो भी ऐड कर दिए जो पिछले साल के अब भी बाकी हैं, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। एडवांस बिगनिंग 1100 दे रखा था, उसे प्लस कर दिया। हाँ, तो मैं कहता बच्चों कि एडवांस बिगनिंग तो 1100 दे रखा था, उसे प्लस कर दिया, क्योंकि एडवांस एट द बिगनिंग जो होता है वो हमेशा आपका करंट ईयर के लिए होता है। अब इसको मैं अगर दूसरे अप्रोच से कर रहा होता, मैं केवल उन पे ही फोकस कर रहा होता जो पिछले साल का मिला और अगले साल का मिला, तो कैसे करता। टोटल सब्सक्रिप्शन मिला 35,400, जितना पिछले साल का मिला वो हटा दिया, पिछले जितना अगले साल का मिला उससे हटा दिया, जो उससे अगले साल का मिला वो हटा दिया। अब क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंस लास्ट ईयर का उस अमाउंट को दिया जो मिला है, तो मुझे आउटस्टैंडिंग भी सिर्फ इसी साल का चाहिए होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो भी 400 ही था, तो उसे प्लस कर दिया। और एडवांस बिगनिंग तो फॉर करंट ईयर ही होता है, उसे भी प्लस कर दिया। आंसर तब भी 35,000 आया। आंसर दोनों तरह से 35,000 आएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन 18 और 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में भी कुछ इसी तरह का दे रखा था आपको, मैं बता देता हूँ। इसमें इन्होंने आपको जो है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर 3,58,000 दे रखा था। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 37,500 था। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 37,500 था। एडवांस बिगनिंग भी 22,500 क्लियरली दे रखा था। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग भी आपको 30,000 दे रखा था। एडवांस एंड भी क्लियरली 13,500 दे रखा था। मगर साथ के साथ उन्होंने यहाँ पे एक चीज और दे रखी थी कि सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर इज 12,500। तो मैंने यहाँ हमारी लाइन में तो उसको कंसिडर नहीं किया, अपने उसी बिगनिंग एंड वाले फॉर्मूले को फॉलो किया। मगर यहाँ पर जो है मैंने उसको कंसिडर किया है, और उसको कंसिडर करते समय मैंने पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से उसको आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में से भी हटा दिया, आउटस्टैंडिंग एंड में से भी हटा दिया। तो अगर पिछले साल का भी सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग दे रखा होता है तो हमेशा उसको आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एंड दोनों से हटा देना चाहिए, ताकि आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर मिल सके और सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर मिल सके। ठीक है बच्चों, तो अगर आउटस्टैंडिंग स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर दे रखा हो तो उसको आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एंड दोनों से हटा देना चाहिए। मैंने आपको ये चीज 17 में और 21 में दोनों में दिखा दी करके बच्चों, 19 में और 21 में, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 की, तो देखिए उस क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है बच्चों,
तो आपको इसमें बता रखा है कि क्लब के पास कितने मेंबर हैं। जैसे इन्होंने कहा 200 मेंबर है, हर कोई 1000 रुपये पे करता है, तो सब्सक्रिप्शन इनकम तो आपको डायरेक्ट मिल गई 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, सब्सक्रिप्शन रिसीव को आप माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही इनकम को बेस लेके चल रहे हैं तो फॉर्मूला रिवर्स करना होता है। रिसीव को माइनस कर दीजिए, 2 लाख में से 2,05,000 माइनस कर दीजिए। नीचे आपको आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग दे रखा है, उसे प्लस कर दीजिए 30,000 को। एडवांस एंड को भी प्लस कर दीजिए 14,000 को। एडवांस बिगनिंग 40,000 प्लस करना है, एडवांस बिगनिंग 14,000 उसे माइनस करना है। तो 2 लाख में आपको 30 और 40 प्लस करना है, 270 हो जाएगा। 270 में से 2,05,000 माइनस करेंगे तो 265 आ जाएगा, और 14 और माइनस करोगे तो 51,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकल आएगा। ठीक है बच्चों, बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की, तो वहां भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर दे रखा है 2,10,000, इंक्लूडिंग 6,000 इन एरियर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। यानी कि पिछले साल का में 6,000 मिल चुका है, लेकिन आपको आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्लियरली दे रखा है, इसलिए मैं इस 6,000 को इग्नोर करने को कहूंगा आप लोगों को। तो शुरुआत करिए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर से, जो कि 2,10,000 है। आउटस्टैंडिंग एंड 18,000 प्लस करिए, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 20,000 माइनस करिए, एडवांस बिगनिंग 13,000 प्लस करिए, एडवांस एंड 11,000 माइनस करिए। उसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन बैड हुआ है वो भी प्लस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों 2,10,000 प्लस 18 प्लस 13, यानी कि 18 प्लस 13 31 होता है, और 4 और जोड़ दिए 35, तो 2,10,000 और 35 हो गया 2,45,000, और उसमें से 31,000 माइनस कर दीजिए, 20,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और 11,000 क्लोजिंग एडवांस, तो 2,14,000 निकल के आ जाएगा। 245 माइनस 31, 2,14,000 आ गया इनकम। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल था, ध्यान रखिएगा। मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव और प्रीवियस ईयर इग्नोर करा है, ध्यान रखिएगा। करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, इसमें 5 पार्ट्स हैं, तो एक एक पार्ट करके शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड मतलब रिसीव्ड हो गया। एरियर एट द एंड दे रखा है, फॉर द ईयर कह लीजिए, एट द एंड ऑफ द ईयर एक ही बात है, और एडवांस अगले साल का है, इन्हें एडवांस एंड उसे माइनस कर दीजिए। तो 250 में 6 प्लस कर दीजिए, 5 माइनस कर दीजिए, 251 आ गया सब्सक्रिप्शन इनकम। सेकंड पार्ट की बात करें तो कलेक्टेड है आपका, यानी रिसीव्ड है 49,000। आपका एडवांस बिगनिंग दे रखा है, क्योंकि इस साल का सब्सक्रिप्शन को पिछले साल मिल जाए तो एडवांस बिगनिंग होता है 3,000, और आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है, वो भी प्लस कर दीजिए। तो 49 में 3 प्लस 2 52 आ जाएगा आंसर, सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर। थर्ड पार्ट की बात करें तो कलेक्टेड है 25,000, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस कर दीजिए 3, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है वो प्लस कर दीजिए। तो 25 माइनस 3 22 प्लस 5 27,000 आपका इनकम आ गया। फोर्थ पार्ट की बात करें तो 80,000 इनकम है, बिगनिंग वाला आउटस्टैंडिंग माइनस कर दीजिए 5,000, एंड वाला आउटस्टैंडिंग आपको प्लस कर देना है 8,000, और एडवांस अगले साल का वो भी माइनस कर दीजिए। तो 7 माइनस 8 प्लस, यानी कुल मिला के 81,000 आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट की बात बाद में करते हैं। बच्चों देखिए लास्ट पार्ट में बहुत कुछ सब सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और क्लियरली दे रखी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, ऐसे स्टार्ट करेंगे 90,000, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ओपनिंग है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो, उसे माइनस कर दीजिए 5,000, एडवांस एट द बिगनिंग प्लस कर दीजिए 3,000, एडवांस एट द एंड 4,000 माइनस कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 6,000 प्लस कर दीजिए। तो कुल मिला के 9 प्लस 9 ही माइनस, तो आपके सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर 90,000 आ जाएगी। तो इस तरह से बच्चों मैंने सब्सक्रिप्शन से जुड़े हुए सारे इलस्ट्रेशन एंड सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब ये चीज़ें कहाँ कहाँ जाती हैं आपको बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन इनकम हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाती है। एडवांस सब्सक्रिप्शन एक लायबिलिटी होती है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक एसेट होती है, इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाता है। ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे। उसके अलावा अगर सब्सक्रिप्शन कोई बैड हो गया तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो किया जाता है, यानी डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, एंड आई होप आपको अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन समझ